जरा सोचिए, अगर एक ही रास्ते पर 10 लोग चल रहे हों, सबके हाथ में एक जैसा दीपक हो, सब एक ही मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी मंजिल तक केवल 5 लोग ही पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उनके दीपक अलग थे? क्या उनकी मंजिल अलग थी? तो फिर फर्क क्या था? तो आइए 10 कुंवारियों का दृष्टांत में देखते हैं। 5 समझदार थी और 5 ना समझदार। दोनों के हाथ में दीपक थे, दोनों दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थी, दोनों थक कर सो गए थे। बाहर से देखने पर दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तब उनके बीच का असली अंतर सामने आ गया। सिर्फ दीपक लेकर चलना पर्याप्त नहीं है, उसे लंबे समय तक जलाए रखने के लिए भी तेल की आवश्यकता होती है। और यही से यह दृष्टांत हमारे जीवन से एक सीधा सवाल करने लगता है। इस पाठ में हमें जीवन की 2 तस्वीर दिखाई देते हैं, एक सकारात्मक सोच की ओर और दूसरा नकारात्मक सोच करने वाले व्यक्ति। पहले उन 5 समझदार कुंवारियों को देखिए जो सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं। पहली बात, उन्होंने भविष्य को गंभीरता से लिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि अभी तो समय बहुत है। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, वह अवसर आने का इंतजार नहीं करता, अवसर आने से पहले स्वयं को तैयार करता है। और दूसरी बात, उन्होंने अतिरिक्त तेल रखे थे, अर्थात वे केवल आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए वे तेल रखे हुए थे। जो व्यक्ति जीवन में दूर तक जाना चाहता है वह केवल वर्तमान की सुविधा नहीं देखता, भविष्य की आवश्यकता को भी समझता है। और तीसरी बात, दूल्हे के आने में देर हुई फिर भी वे तैयार थी, मतलब धार्या है। हर अच्छी चीज़ तुरंत नहीं मिलती, कभी सफलता देर से आती है, कभी मेहनत का परिणाम देर से दिखाई देने लगता है, लेकिन देरी का अर्थ यह नहीं कि मंजिल समाप्त हो गई है। और चौथी बात, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाई। जीवन में भी कोई दूसरा हमारे लिए मेहनत नहीं कर सकता है, हमारे लिए सीख नहीं सकता है और हमारे स्थान में निर्णय नहीं ले सकता है। वह निर्णय हमें स्वयं लेना पड़ता है, मेहनत हमें स्वयं करना पड़ता है। और 5वीं बात है, उस समय थी जब अवसर आया। उन्होंने अवसर आने के बाद तैयारी नहीं की, बल्कि पहले से की गई तैयारी को स्वयं उन्होंने उसका प्रयोग किया, क्योंकि अवसर हमेशा चेतावनी देकर नहीं आता, वह अचानक हमारे सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति केवल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता, अवसर आने से पहले स्वयं को तैयारी करते हैं वे लोग। अब दूसरी ओर देखते हैं, जो नासमझदार थी, जो नकारात्मक सोच लेने वाले व्यक्ति थे। वे ना तो आलसी दिखते थे और ना ही असफल दिखते थे, लेकिन उनकी तैयारी अधूरी थी। ये वे लोग हैं जो नकारात्मक सोच लेकर चलते थे। पहली बात, उन्होंने तैयारी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा होगा अभी जितना तेल है उतना काफ़ी है, लेकिन जीवन में इतना काफ़ी नहीं है। वही सोच अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। जो व्यक्ति अपनी कमी को पहचान कर उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करता, वह अवसर आने पर पीछे रह जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने ज़रूरी काम को टाल दिया, मतलब हर काम को टाल मटोल करना। उन्होंने सोचा होगा अभी समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन जीवन में हर बाद में मतलब हमें एक नया अवसर नहीं देता है। कभी कभी जिस काम को हम कल के लिए छोड़ देते हैं वही कल हमारे हाथ से अवसर छीन देता है। और तीसरी बात है, उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति को पर्याप्त नहीं समझा। उन्हें लगा कि उनके पास जो कुछ है वह काफ़ी है, लेकिन जीवन में केवल शुरुआत कर लेना पर्याप्त नहीं है। अंत तक टिके रहने के लिए निरंतर तैयारी और प्रयास की भी जरूरी है। थोड़ी सी सफलता को अंतिम सफलता समझ लेना हमारी आगे की यात्रा को मतलब रोक सकता है, यह हमारी कमजोरी है। और चौथी बात है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी। जब उनका तेल समाप्त हुआ तब वे दूसरों से मांगने लगी, लेकिन जीवन में कुछ चीज़ें उधार नहीं ले सकती हैं, जैसे कि मेहनत, चरित्र, अनुभव और तैयारी। दूसरे लोग हमारा मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमें स्वयं करना पड़ता है। और 5वीं बात, उन्हें अपनी कमी का एहसास बहुत देर से हुआ। जब दूल्हे के आने का समय आया तभी उन्हें पता चला कि उनकी तैयारी अधूरी है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपनी कमी को उस समय पहचाने जब उसे सुधारने का अवसर ही हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए तैयारी हमेशा अवसर आने से पहले होनी चाहिए।
इसलिए इस पाठ से एक सुंदर सरल संदेश यही मिलता है। समझदार व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे बड़ा दीपक है। समझदार वह है जो छोटे से दीपक को भी बुझने नहीं देता। हो सकता है आज ज़िंदगी में अधूरा हो सकता है मेहनत की परिणाम अभी दिखाई दे ना हो सकता है मंजिल दूर हो, लेकिन अपने दीपक को बुझने मत दीजिए। याद रखिए, दीपक सबके पास हो सकता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपने दीपक को जलाए रखने की तैयारी करता है। इसलिए यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। इसका मतलब विश्वास में जागते रहो, अपने कर्तव्य में जागते रहो, अपने चरित्र के प्रति जागरूक रहो और अपने जीवन को हर दिन इस तरह जियो जैसे आज ही वह घड़ी आ सकती है जिसका हमें पता नहीं। धन्यवाद।